जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पिछली कथा में मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान शिव के आदेश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि में सर्वप्रथम किस चीज़ की रचना की थी, जिसमें मैंने बताया था कि सर्वप्रथम भोलेनाथ के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अर्धनारीश्वर को देख करके किन्नरों की रचना कर डाली थी, जिसको देख करके स्वयं नारायण हंस दिए थे। जो देख करके भगवान शिव कुपित हो गए, होने पर नारायण को श्राप दे दिया कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको भी किन्नर बनना पड़ेगा। देखिए, भगवान की यही लीला और माया है। वो आगे क्या होना है उसको वही निर्धारित करते हैं, हमारे और आपके बस की बात नहीं है। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। अगर कथा में कोई कमियां हो जाए तो उसको माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ। मैं अपनी गुरु की कृपा के अनुसार जो भी बोल पाती हूँ राधा रानी की कृपा के वजह से, क्योंकि उन्होंने शायद मुझे इस लायक समझा है। इससे आगे कुछ नहीं। अभी मैं कथा की ओर चलती हूँ। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो कुरुक्षेत्र में चंडी देवी थी। उन्होंने कहा, मैं ऐसे युद्ध नहीं होने दूंगी। तो दोनों तरफ की पार्टियों ने पूछा कि भाई कैसे युद्ध नहीं होने देंगी। कहा कि मुझे दोनों तरफ से एक एक बलि चाहिए। और इस बात को सुनकर कौरव बड़ा प्रसन्न हुए। वो सोचे कि अगर 100 भाइयों में से मेरा एक भाई मारा गया तो मैं 99 भाई बचूंगा। अगर पांडव में से अगर एक भाई मारा गया तो सिर्फ 4 भाई बचेंगे। वो बलि देने के लिए तैयार हो गया कि हाँ, इंसानों की ही बलि हम देंगे। एक इंसान, इधर से एक आदमी मारा जाएगा, उधर से एक आदमी मारा जाएगा। तो जब अर्जुन ने इस बात को सुना तो बड़ा परेशान हो गए, और परेशान होकर के वो माधव के पास गए। तो माधव जब देखे कि अर्जुन आ रहे हैं तो भाई वो तो अंतर्यामी, सब जानते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि हे माधव, कुरुक्षेत्र में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, और अगर हमारे 5 भाई में से एक भाई की अगर बलि दी जाएगी तो हम तो 4 ही बचेंगे, और मैं ऐसा चाहता नहीं। तो केशव ने कहा कि हे अर्जुन, परेशान मत हो, तुमने मुझे चुना है, तुम मेरी शरण में आए हो और मैं तुम्हारा सारथी हूँ। अंत समय तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मेरे बदले में तुमने मेरी सारी सेना स्वीकार कर दी, जिसको कौरव ले गए। तुमने मुझे चुना है, तुम परेशान न हो, मैं अंत समय तक विजयी बनाकर ही तुम्हें दम लूंगा। चलो मेरे साथ। तो अर्जुन ने कहा, कहाँ? कहा चलो अपने पुत्र के पास। तो अर्जुन पुत्र के पास, अर्जुन को क्योंकि याद नहीं था, अर्जुन को याद नहीं था कि मेरा भी एक कोई पुत्र है। तो अनजाने में की गई गलती। तो केशव से वो पूछे कि मेरा पुत्र कहाँ है? कहा कि जब द्रौपदी के कारण तुम्हें 5 साल का वनवास हुआ था तो तुम्हें वहाँ एक राक्षसी से तुम्हारी मुलाकात हुई थी। तो वो उन्होंने याद किया, कहा हाँ, उलूकी से। कहा उलूकी राक्षसी थी जरूर, लेकिन उसकी प्रवृत्ति राक्षसी की नहीं थी। उस श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म ली थी, और जिसकी मुक्ति तुम्हारे ही द्वारा होनी थी तो उसकी तो मुक्ति हो गई, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तुम्हारे मिलने से उलूकी से तुम्हारा एक पुत्र है, चलो उसके पास। तो भगवान लेके गए इनको, अर्जुन को घटोत्कच के पास। घटोत्कच अर्जुन का ही पुत्र था, और वो उलूकी जो थी उसने अपने पुत्र को बताया था कि तुम्हारे पिता हस्तिनापुर के राजा हैं, राजकुमार हैं, उनका नाम अर्जुन है, और किसी कारणवश उनको वन में आना पड़ा जहाँ मेरी मुलाकात हुई। आज उनके तुम पुत्र हो, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। वो इसी बात से बहुत प्रसन्न रहता था। लेकिन उलूकी ने भाई राक्षस तो था ही, लेकिन उलूकी ने उसकी परवरिश ऐसे की थी कि वो बड़ा ही धर्मात्मा था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, इतना बड़ा भक्त था, इतनी तपस्या उसने भगवान शिव की कि भगवान शिव से उसे ऐसा आशीर्वाद मिला कि भगवान शिव ने उसको एक शस्त्र प्रदान किया उसकी रक्षा के लिए, कि अगर कभी तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ी तो तुम इस शस्त्र से चाहोगे तो पूरे सृष्टि को नष्ट कर सकते हो। पूरी सृष्टि इस शस्त्र से समाप्त हो जाएगी, लेकिन कभी भी असहाय पर इस शस्त्र का प्रयोग मत करना। और इस बात को केशव जानते थे कि दुर्योधन बड़ा दुराचारी है। अगर दुर्योधन की गति
युद्ध क्षेत्र में होगी तो वो घटोत्कच का भी उपयोग करेगा। इसलिए वो घटोत्कच के पास गए। जब घटोत्कच ने देखा कि मेरे पिताश्री उनके साथ माधव आ रहे हैं तो दंडवत प्रणाम किया, बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने पूछा कि आप यहाँ आने का कष्ट कैसे किया, आप हमें ही बुला लेते। तो केशव ने कहा नहीं, अब तुम्हें ज़रूरत है युद्ध क्षेत्र में। तो उसने कहा कि मैं एक एक कौरव को चुन चुन कर मारूंगा, आप मुझे ले चलिए। तो माधव ने कहा नहीं, मुझे घटोत्कच तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना है। तब क्या करना है? कहे कि नहीं, युद्ध नहीं लड़वाना है, तुम्हें वहाँ बलि के लिए ले चल रहा हूँ, क्योंकि चंडी देवी वहाँ एक एक बलि लेंगी और तुम अर्जुन के पुत्र हो, इसलिए अर्जुन की रक्षा के लिए तुम्हारा दायित्व तो बनता है। तो वो कहा कि हे प्रभु, मैं बलि मरना तो एक दिन सबको है, मैं बलि देने से पीछे नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं बलि कैसे दूँ, क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बाल बच्चे नहीं हुए, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं प्रेत योन में भटकता रहूँगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ब्याह कराऊंगा, चलो तुम, लेकिन मैं तुम्हारे शस्त्र की शक्ति देखना चाहता हूँ, घटोत्कच दिखाओ। तो उसने कहा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे घटोत्कच, इस पीपल के पेड़ के पत्ते को, एक एक पत्ते को तुम अपने एक तीर से साधो, मैं इस शक्ति को देखना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। जब उसने अपनी आंख बंद करके उस शस्त्र को निकाला और अपने मन में कहा कि इस सारे पीपल के पत्तों को भेद दे मेरा ये शस्त्र, और एक पत्ता भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे रख दिया कि शायद ये मेरे पैर के नीचे है तो ये नहीं भेद पाएगा, ये बच जाएगा। लेकिन जब उसका शस्त्र, उसके बाण उसके निकल गए तो सारा पीपल का पत्ता जमीन में छट कर गिर गया। तो भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे से उस पत्ते को निकाला, देखा वो भी भेदा पड़ा है, उसमें भी छिद्र है। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि कल आ जाना 12 बजे रात्रि को, कुरुक्षेत्र में बलि है, इससे पहले मुझे तुम्हारी शादी करानी है। तो उस वक्त भगवान कृष्ण श्राप की वजह से उनसे शादी करने के लिए किन्नर बनना पड़ा था। यही वजह थी कि भगवान कृष्ण किन्नर बने थे। किन्नर बनकर घटोत्कच के साथ शादी हुई उनकी। देखिए, कभी कभी भूल चूक में इंसानों से भी किन्नरों की शादी हो जाती है। तो जब उसके साथ शादी किए तो जैसे ही 12 बजे रात्रि आई, 12 बजा रात शादी के बाद, वैसे ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया उस कुरुक्षेत्र में। तो यही कथा कहने का रीजन था कि भगवान कृष्ण कैसे किन्नर बने थे, कैसे उनको इस श्राप से मुक्ति मिली थी। और आज भी किन्नर समाज में चला रहा है। जब किन्नरें सिंदूर अपनी मांग में लगाती हैं तो कभी किसी इंसान से शादी नहीं करती, वो एक घड़े से शादी करती हैं, और जैसे ही 12 बजता है रात वैसे उस घड़े को तोड़ देती हैं, और वो भगवान कृष्ण का प्रतिरूप बन करके उससे शादी करती हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण जब किन्नर बने थे तो राक्षस के साथ उनकी शादी हुई थी, और उस राक्षस का अंत कर दिया गया था घटोत्कच का। भले ही वो अर्जुन का पुत्र था, लेकिन वो तो राक्षसी के ही पेट से उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था। तो इसलिए अभी के लिए मेरी कथा समाप्त होती है। मेरी कथा आप लोग को अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कथा में कोई कमी तो नहीं है। और देखिए, कथाओं को मैं जब बोलती हूँ, बनाती हूँ, तो मैं कहीं और से सुन करके नहीं बनाती। मैं जब गीता से लेती हूँ या रामायण से लेती हूँ या महाभारत से लेती हूँ, कुछ बातें हैं जो अपने से खुद उसको अध्ययन करती हूँ, उस अध्यात्म का, तब बोल पाती हूँ। और इन कथाओं को कहने में अगर कहीं कोई भूल हो तो ज़रूर क्षमा किया करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्योंकि मैं एक घरेलू महिला हूँ और टाइम निकाल करके ये सब बोलने का साहस जुटा पाती हूँ, और इसको भी बोलती हूँ तो थोड़ा हिचक होती है, क्योंकि वीडियो में सामने आकर के बोलना और कहना बड़ा संभव लगता है, लेकिन फिर भी मैं इसको संभव बना पाती हूँ। ये सब
आप लोग का ही आशीर्वाद है, मेरे राधा रानी का, राधे श्याम का, कृष्ण का, मेरे गुरु का। अभी के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।